किसान सम्मान निधि उनके खाते में जा रही है, पेंशन उनके खाते में जा रही है और पुरुष हमारे रहे हैं, जितने राजा महाराजा उनका इतिहास है वो जीवित रहे और समाज के और लोगों के बीच में रहे। प्रदेश की योगी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल का बखान कर रही है और जगह जगह कार्यक्रम कर अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचा रही है और जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वह भी जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा से विधायक मनीष रावत जी, जो सिधौली से भाजपा से विधायक हैं, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो विधायक जी योजनाएं चल रही सरकार की 8 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं जो 8 साल बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो विकास चल रहा है आप देख रहे हैं, निश्चित है आज पहले के दृश्य से आज में बहुत बड़ा फर्क है। आज आप देख रहे हैं जितनी भी योजनाएं महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जनता से जुड़ी योजनाएं गाँव में चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि जो हमारे गाँव के रहने वाले लोग हैं जिनको आवास मिलना है उनके पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है, किसान सम्मान निधि उनके खाते में जा रही है, पेंशन उनके खाते में जा रही है और यहाँ तक इलाज के लिए पैसे की बात की जाए, 5 आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का उनको इलाज के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाओं का है सीधे डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, कहीं बिचौलिए कहीं बीच में पहले पूरा पैसा नहीं मिलता था, अनाज आज अंगूठा लगाने के बाद पूरा पैसा उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जन कल्याण का रोड है, आप बेहतर रोडों का जाल बिछा हुआ, बेहतर शिक्षा की सुविधा है। आप स्कूल देखिए कितने अच्छे स्कूलों को मॉडिफाई कराया गया है, स्कूल बेहतर स्कूल बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बेमिसाल है 8 साल बेमिसाल जो नारा दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश को और अच्छा करने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। विधायक जी, आपने 42 साल बाद सिधौली में कमल खिलाया है पहली बार, और क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करते हैं और आज जो अपने आपके जो केंद्र के नेतृत्व हैं नेता, उनसे मुलाकात कर विकास को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा अपने क्षेत्र की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं सभी लोग ध्यान दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सभी लोगों के अथक प्रयास से, उनके सहयोग से और पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से 42 साल बाद कमल खिला और वास्तव में जिस आशा भरोसे पे क्षेत्र जनता ने मुझे चुना है और मैं प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं को लेकर के हम सदन में लेके जाने काम करते हैं, हम शीर्ष नेतृत्व करने काम करते हैं। यदि हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या है और उनको हम पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित है आज नहीं तो कल वो मूर्त रूप लेंगी और निश्चित धरातल उतरने में काम करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले आपने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात की, क्या मांगे थी। देखिए, हमने माननीय नितिन गडकरी से भेंट की और मैंने लखनऊ से लेकर सिधौली तक की रोड को मैंने 6 लेन की बात की, क्योंकि कारण ये है कि इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है और डेली अप डाउन है। हमारे सिधौली से 10,000 से प्लस बच्चे आते हैं, डेली रोजगार की सुबह शाम तक अप डाउन रहता है, बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट होता है, जिसको लेकर के हम लोग तमाम घटनाओं में दुर्घटनाएं देखते रहते हैं। इसको लेकर मैंने कहा कि जितने भी हमारे तिराहे हैं, चौराहे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उन पर फ्लाईओवर बनाया जाए और इसको 6 लेन से बनाया जाए ताकि ये हमारा नैमिष रोड है, नैमिष भी जाता है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी दिक्कत नहीं होगी और जो बड़े एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही उससे भी बचा जा सके। आपने मुलाकात की थी, जो पासी समाज के किले हैं उनके सौंदर्यीकरण को लेकर भी आपने एक मांग पत्र सौंपा था अमित शाह जी को। हाँ, माननीय मंत्री अमित शाह जी से मेरी भेंट हुई और मैंने कहा ना कि जो भी हमारे राजा महापुरुष जो भी रहे, मेरा मानना है कि उनको किलों को उनको संरक्षित रखा जाए और ताकि आने वाला भविष्य, आने वाले लोग जो हमारे फ्यूचर के बच्चे हैं उसको जाने, क्योंकि महाराजा जो हमारे छीतापासी हमारा किला बना हुआ है, सीतापुर में भी है, खैरा पासी है, बिजली पासी है, लाखन पासी का है, सातन पासी का है, सूरजदेव पासी, तो जो पासी किले हैं राजा रहे तो इनका जीर्णोद्धार होना नितांत आवश्यक है कि जिससे कि हमारे समाज का जो गौरव है उनका जो संरक्षण हो सके और उनके किले सुरक्षित रह सकें और इतिहास जीवित रहे। इसलिए उनको मैं देने का काम किया। मैं तो कहता हूँ जितने भी महापुरुष हमारे रहे हैं, जितने राजा महाराजा हैं, उनका इतिहास है वो जीवित रहे और समाज के और लोगों के बीच में रहे। विधायक जी, आप जिस समाज से आते हैं, क्योंकि अवध क्षेत्र में ज़्यादातर पासी बाहुल्य क्षेत्र है, लोकप्रिय हो रहे हैं आप, क्योंकि जो ये मुद्दे उठा रहे हैं सबसे पहले आपने उठाया, क्या कहना चाहिए। देखिए, ये आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सदन में 400, उत्तर प्रदेश में 403 मुझे क्षेत्र की जनता ने लोगों के आशीर्वाद प्यार से, ईश्वर की कृपा से
माता पिता की कृपा से मुझे सदन में जाने का अवसर मिला है। तो मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे महापुरुष हैं या समाज है, किसी भी समाज के लोग हैं, उन समाज की हमें कहीं के आवाज़ को उठाना है। और मुझे एक एज ए वकील बन करके मैं वहाँ सदन में जाता हूँ तो हम क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर के हमें सदन पहुंचा करके ताकि अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएं और जो भी चीज़ें हैं बेहतर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, बेहतर सड़कें हों और अच्छा वातावरण हो, तो निश्चित है हमारा जब हमारा क्षेत्र गांव विकसित होगा, हमारा कस्बा विकसित होगा, हमारा क्षेत्र विकसित होगा, तो निश्चित हमारा प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बनेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ने का काम करेगा। मैं तो अपने क्षेत्र में लोगों से भी कहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि बेहतर आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप स्वस्थ रहें इसकी आप करिए और संस्कार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जगह यदि संस्कार अच्छे नहीं हैं तो फिर बेहतर शिक्षा भी नहीं का भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ये एक बराबर चलने वाला है, बेहतर शिक्षा संस्कार साथ रहने चाहिए। क्योंकि आज हमने होली का त्यौहार अभी बना के निकले हैं। आप देखते हैं होली के त्यौहार पे क्या होता था कि हम लोग चाहे इतना विवाद हमारा होता था, लेकिन हम लोग जब त्यौहार आता था हम लोग दूसरी गुजिया खिला करके सब पुराने सिक्के भूल करके हम लोग गले लगा करके ख़त्म करते थे और फिर से नया अपना जीवन जीते थे। तो कहीं न कहीं हमें बेहतर संस्कार जो है और जो हमारी शिष्टाचार है, गांव में हमारे कल्चर है, हमारा रहन सहन है, कहीं के उसको हमको लेके साथ में चलना है, तभी बेहतर समाज, अच्छा समाज हम बना सकते हैं। विधायक जी, अभी एक हम सर्वे देख रहे थे, दैनिक भास्कर द्वारा कराया गया था, सबसे लोकप्रिय आप देख रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा क्षेत्र जनता को। मैं लगातार निरंतर मैंने कभी भी अपने आप को विधायक नहीं माना। क्षेत्र लोग जो भी कोई आता है, मेरा दरवाज़ा खुला रहता है, एक समान कुर्सी रहती है, जिस ऐसी कुर्सी पे हमारे क्षेत्र लोग बैठते हैं उसी कुर्सी पर बैठता हूँ और मैं उनकी बात सुनता हूँ। कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी से पूछूं। पहले के लोग रहे, लोग पूछते थे तुम किस गांव से आए हो, कहाँ से आए हो, किस बिरादरी की हो, वोट दिया कि नहीं दिया, फिर उन पर विचार करते थे। ये मेरी ऐसी भावना बिल्कुल नहीं। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित आया है तो निश्चित है किसी का अहित न हो और उसका हित हो जाए, तो मैं हर संभव प्रयास करता हूँ मैं उसकी मदद कर सकूँ। विधायक जी, आखिरी मेरा सवाल है, क्षेत्र की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि अपने सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और अपने दैनिक चीज़ों में से कटौती करके अपने बच्चे को बेहतर पढ़ाएं, घर में अच्छा वातावरण रखें, संस्कार युक्त रहें, बेहतर अच्छी भाषा का प्रयोग करें, आपस में लड़ाई न करें, भाईचारे के साथ में आपस में रहें। और मैं ये भी कहूँगा अपने लोगों से कि यदि कोई व्यक्ति गांव में बढ़ रहा है तो हम उससे ईर्ष्या न करके हम उससे ये सोचें, उससे पूछें कि आप कैसे आगे बढ़ें और उससे मूल मंत्र लेकर के, उससे सुझाव लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें, तो निश्चित है हर व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा। और मैं सबसे अपील करूंगा, एक सौहार्द बनाकर, एक अच्छा माहौल बना करके समाज परिवार में भाईचारा बना के रहें और अपने जीवन को सुंदर करें। बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको शिक्षित करने का काम करें, तो निश्चित हमारा सितौली बहुत आगे होगा। तो यह थे भाजपा से विधायक मनीष रावत जी, जिनसे कई मुद्दों को लेकर बात की है, कई सवाल इनसे किए हैं, जिनका इन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। BTV न्यूज़ से विपिन राजन से सीतापुर।